वो नहीं आ सकते। मेरा मतलब है कि मेरी मॉम डैड अब्रॉड गए हैं ना, तो मेरी फोन पे बात हो गई थी उनसे, उन्होंने मुझे फोन पे आशीर्वाद दे दिया। ओह, क्या बात है बेटा, टेंशन में लग रही हो तुम? हाँ, मुझे नहीं बताओगी? कोई टेंशन है? हाँ, शादी से पहले ना हर लड़की टेंस होती है, पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही तुम्हारी फैमिली की बात, तो हम सब है ना, तुम्हारी अपनी फैमिली। तुम ना कभी टेंस मत होना। जितना समय मिले ना आराम करना, क्योंकि तुम्हारे आने वाले दिन ना बहुत भारी होने वाले हैं। मोनिशा, करीना दी के कहने का ये मतलब है कि सगाई नजदीक आ रही है ना, इसलिए हमें खूब सारी शॉपिंग भी तो करनी होगी, और हम तो बस परसों ही शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। इसलिए दीदी कह रही है कि आराम करना ताकि तुम रिलैक्स फील करो, है ना? कहा था ना चटमंगनी पटिया। चलो फिर हम लोग चलते हैं पुत्र, बहुत सारा काम पड़ा है और सब तुम्हारा वेट भी तो कर रहे हैं वहाँ। मॉम के कहने का मतलब है कि आज शाम को भाभी की बर्थडे पार्टी है ना, तो सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ, तो एंजॉय करो। अपनी सगाई का कार्ड बेटा टाइम पे आ जाना, 7 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ? आ जाना पुत्र। जी। सगाई। My foot! करीना दी, आपने मोनिशा पे ऐसा क्या जादू कर दिया जो उसे आप पे इतना विश्वास हो गया? भाभी, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया आप दोनों ने किया। जब मैं कुछ करूंगी ना, तब उस लड़की के होश ठिकाने आ जाएंगे। आप लोगों का प्लान वो अच्छी तरह से समझ गई है, पर मेरा प्लान वो अब तक नहीं समझी। वो अगर तू कोई शातिर खातिर वाली प्लानिंग कर रही है क्या? मॉम, खातिरदारी तो हम उस मोनिशा की कराए हैं, शातिर वाली प्लानिंग अब बाकी है। क्या हुआ? मैडम मैं चेक करता हूँ अभी। पूछ तो क्या हुआ है? जी मम्मी जी। ड्राइवर साहब, क्या हुआ गाड़ी को? मैडम जी वही चेक कर रहा हूँ। मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ। हाँ। भाभी, आपको कार ठीक करना आता है? नहीं दीदी, मैं देखती हूँ कि वो क्या देख रहा है, मतलब गाड़ी चेक करके आती हूँ। ड्राइवर, क्या हुआ? मैडम जी वही चेक कर रहा हूँ। नमस्ते बेटी। नमस्ते बेटा। क्या वो कोई प्रॉब्लम हो गई? वो गाड़ी खराब हो गई। ओह, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, मैं अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ आपको आपके घर। नहीं, हम घर नहीं जा रहे, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कोई बात नहीं दादी जी, आपको जहाँ जाना हो मैं छोड़ देता हूँ, मैं हूँ ना, आप लोग आइए। हाउ स्वीट। चलिए ना, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट क्यों करना? प्लीज कम। पुत्र पहले बेकरी ले जाना, फिर मॉल ले चलना, फिर थोड़ी सी शॉपिंग करनी। जी। बहुत जगह जाना है। अच्छा पृथ्वी, यू फूल, दिमाग खराब था तेरा जो लिफ्ट दे दी इन तीनों को। ये तो ड्राइवर की तरह ट्रीट करने लगी है मुझे। देख पुत्र, ऐसे मत समझना मैं तुझे ड्राइवर समझ रही हूँ। जल्दी है हमें, टैक्सी बुलाते तो लेट हो जाते, और आज राखी का बर्थडे है, केक ऑर्डर करना है हमें, और अगर केक अभी नहीं ऑर्डर किया तो शाम को कैसे आएगा? What?
आज राखी आंटी का बर्थडे है। हाँ। आंटी जी, विश यू many many happy returns of the day. I wish you have a super duper year ahead. थैंक यू। मोनिशा, oh God. पृथ्वी, जी आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है, तुम आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। Of course. अरे यार, ये मोनिशा बार बार कॉल क्यों कर रही है? वैसे काफी लोगों को बुलाया है, पता नहीं तुम्हें इनवाइट करना दिमाग से कैसे निकल गया। सॉरी फॉर दैट, लेकिन तुम आना जरूर। हाँ जी आंटी जी, मैं दिमाग से कहाँ निकला भाभी, इसीलिए तो आपने अभी इनवाइट किया इसे। वो क्या है ना कि आज की पार्टी की चीफ गेस्ट मोनिशा है, पहले उसे इनवाइट करने का, फिर 2-3 लोगों को मैसेज कर दिया। पर ऐसा लगता है कि तुम आना नहीं चाहते। नहीं, आंटी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। राखी आंटी का बर्थडे है और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 100% आऊंगा आंटी जी। अगर मोनिशा अकेली पार्टी में गई ना तो चारों तरफ से खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा यही होगा कि मैं भी वहां चला जाऊं। सटला, अखबार में तो ऐसी कोई खबर नहीं छपी जिसे पढ़ के आदमी परेशान हो जाए। फिर तू क्यों परेशान नजर आ रही? नहीं बीजी, मैं कहाँ परेशान हूँ। तेरे चेहरे पे परेशानी साफ लिखी है। बीजी, मैं ना ऋषभ और करण के बारे में सोच रही थी। बेचारे कितना बुरा फंस गए हैं ना। मतलब प्रीता सारी कोशिश कर रही है उन्हें बचाने के लिए। प्रीता का प्लान कामयाब होगा? तुझे भरोसा नहीं है उसके प्लान पर? बीजी सच कहूँ तो मुझे उसके प्लान पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है। मुझे पता है एक प्लान फेल हो जाएगा ना तो सृष्टि और प्रीता मिलकर दूसरा प्लान बना लेंगे, दूसरा फेल हो जाएगा तो तीसरा बना लेंगे, तीसरा भी फेल हो गया तो चौथा। लेकिन बीजी वो कब तक प्लान बनाते रहे? आपने देखा नहीं वो मोनिशा कितनी शातिर है वो। सरला, तुझे अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं है क्या? फिर वो अकेली नहीं है बेटा, उनके साथ में ऋषभ है, अमीर है, और ये लोग अपनी जान पर खेल जाएंगे। करण पर आज नहीं आने दें। ठीक है बीजी, मैं आपकी बात मान जाती हूँ। अब प्रीता और सृष्टि ना लूथरा हाउस गए हुए हैं और मुझे कप्पू के यहाँ जाना है। उसने ना एक स्पेशलिस्ट के साथ ना अपॉइंटमेंट ले रखी है जानकी के लिए। आप फटाफट तैयार हो जाओ, आप भी साथ ही चलना। मैं जानकी को अकेले कहाँ संभाल पाऊँ। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। सरला, एक बात तो बता। हाँ पूछो बीजी। तुझे ऋषभ कैसा लगता है? ऋषभ तो बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा लगता है ना? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अपने लिए? हाँ? अरे बाद में बताऊंगी। नहीं, एक मिनट। पूछा क्यों आपने? पहले बताओ क्यों पूछा? ये कहा ना बाद में बताती हूँ, तू तो बात के पीछे पड़ जाती। अरे बात के पीछे क्यों नहीं पड़ूंगी? आप बताओ ना मुझे क्यों पूछा आपने। अगर आपने बात शुरू ही नहीं करनी थी तो फिर पूछी क्यों? अरे बाप रे, पहले मुझे तो पता चल जाए फिर बता दूंगी। तू तो हाथ धो के पीछे पड़ जाती। बीजी, आपने बात छेड़ी क्यों? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आपने बात का जवाब देना ही नहीं था तो आपने पूछा ही क्यों? अरे बाबा माफ कर दे, तू तो पीछे ही पड़ जाती। बीजी, आपने छेड़ा ही क्यों? बाद में बता दूंगी ना, गलती हो गई तो जाओ और जाके किचन में अपना काम करो। अरे बीजी, पहले मुझे बताओ तो सही कि क्यों पूछ रहे थे आप? ये बीजी भी ना कमाल है, कुछ भी पूछ लेती हैं। पता नहीं क्या बोलती रहती हैं और फिर बाद में बातें नहीं बताती हैं। क्या करूं, मेरे दिमाग में तो बार बार ये मोनिशा ही घूम रही है। पता नहीं क्यों कर रही है ये सब, पर किसके कहने पर? आज फिर लूथरास के यहाँ जाना है। अरे पृथ्वी, मेरा फोन क्यों काट रहा है? कहाँ थे तुम? तुम्हें कितने फोन किए मैंने, मेरा फोन काट रहा है। तुम्हें पता भी यहाँ क्या हो रहा है? मोनिशा डार्लिंग, पृथ्वी मल्होत्रा को सब पता होता है। वैसे मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है, अंदर चल के बात करें। पृथ्वी लिसन। You listen to me, मोनिशा। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है। नंबर 1, आज तुम्हें लूथरा हाउस में पार्टी के लिए जाना है। बट डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा वहां पर। और दूसरी वाली खबर तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मेल आया था, उसने लिखा कि वो कल इंडिया वापस लौट रहा है। ऋत्विक वापस आ रहा है क्या? तो आज तुम पार्टी अटेंड कर लो, कल हम मिलके बैठ के प्लान कर लेंगे कि हमारा आगे का प्लान क्या होगा।
और तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। बात कर सकते हो? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, बात कैसे करूं? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। पर देखो, तुम इस बार मुझे ब्लेम मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो तुम रोके के लिए नहीं मान रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तुम्हें नकली धमकियां दी थी। अच्छा